Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curves 1, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Equation of tangent and normal. Bismillahirrahmanirrahim. Find equation of tangent and normal at this point to ellipse x square over a square plus y square over b square is equal to 1. भाई आपने टेंजेंट और नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू एलिप्स निकालनी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। भाई ये हमारे पास जो है ना एलिप्स है, ये पॉइंट है, हमने टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई ये डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। हमें स्लोप चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई 1 एट दिस पॉइंट। भाई पॉइंट अवेलेबल है, स्लोप अवेलेबल है, फार्मूला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्या होगा, वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मनफी एक्स। भाई वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स मनफी एक्स। भाई आपने y वाला और b वाला खाता है एक तरफ, x वाला और a वाला खाता है। भाई y वाली और b वाली एक तरफ, x वाली और a वाली एक तरफ, क्योंकि हमारी जो रकम है ना x के नीचे a है और y के नीचे b है। भाई x के करीब a है, y के करीब b है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, y के नीचे b वाली और x के नीचे x के करीब a वाली। नाउ अलग डिवाइड करें, सिंपलीफाई करेंगे तुम्हारे पास ये आएगा। अब आपको पता है ये जो इस पॉइंट के ऊपर एलिप्स जो है ना, भैया एलिप्स इस जब ये पॉइंट एलिप्स के ऊपर लाई करते हैं, लिहाजा x1 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर क्या होगा 1। जब ये पॉइंट इधर पुट करेंगे ना तो वी गेट x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। तो लिहाजा हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जी। भाई ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म आगे यूज होगी, तो टेंजेंट लाइन इस पॉइंट के ऊपर टू एलिप्स क्या होगी, x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। भाई इसको ज़बानी ड्राइव करने का तरीक़ेकार ये है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। आपने एक्स स्क्वायर को थोड़ा एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को थोड़ा वाई इंटू वाई, और फिर ये पॉइंट पुट किया एक्स पे x1 वाई की जगह पे y1, तो वी गेट x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। तो ये हमें ये इस तरीके से भी हम ड्राइव कर सकते हैं, बट ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आगे यूज होगा जी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y मनफी y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स मनफी x1। तो भाई जन आपने थोड़ा सा सिंपलीफाई किया, फिर y के करीब y और b एक तरफ और x और a एक तरफ, तो वी गेट b स्क्वायर इंटू y मनफी y1 ओवर y1 इज इक्वल a स्क्वायर इंटू x मनफी x1 ओवर x1 जी। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इस पॉइंट के ऊपर टू एलिप्स। ये एक cos थीटा एंड b sin थीटा, ये एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। वजन क्या फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म, ए cos थीटा एंड b sin थीटा। भाई ये एलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो वी हैव एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1 जी। भाई एलिप्स की जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है एक्स इज इक्वल ए cos थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी sin थीटा। अब भाई हम पैरामीट्रिक फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, आपके पास है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। आप a को नीचे लेके b को नीचे लेके, नो स्क्वायरिंग एडिंग। बाय स्क्वायरिंग एडिंग करोगे वी गेट x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर राइट होगा, cos के जमा sin स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इनके पैरामीट्रिक फॉर्म से अगर वो पैरामीटर थीटा ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे पास एलिप्स की मसावात आ जाएगी। दूसरी ये है कि हमारे पास एलिप्स की मसावात ये है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई, ये पैरामीट्रिक फॉर्म पुट किया, एक्स पे cos थीटा वाई की जगह पे बी sin थीटा। भाई सिंपलीफाई करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जी, माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी cos थीटा ओवर ए sin थीटा। इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जी, भाई इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जी, डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। भाई डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा।
ना डी वाई बाई डी थीटा का मैं वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करूँ, डी एक्स ओवर डी थीटा एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमारे पास एक्स ये है, जब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो डी एक्स ओवर डी थीटा आएगा माइनस ए साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूँ तो डी वाई बाई डी थीटा आएगा बी कॉज ऑफ थीटा। नाउ वी गेट डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा जी माइनस बी कॉस थीटा ओवर ए साइन थीटा। भाई यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला, दोनों का रिजल्ट क्या होगा जी सेम होगा जी। लिहाजा पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हमें अभी हमने सिर्फ 3 डिस्कस किए हैं जी। वी हैव एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। तो भाई डी वाई वाई डी एक्स इक्वल माइनस बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। ये पॉइंट पुट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट माइनस बी कॉस थीटा ओवर ए साइन थीटा। भाई एट दिस पॉइंट भाई टेनेट का फार्मूला इस पॉइंट के ऊपर होगा वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स वन फी एक्स वन। भाई वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स वन फी एक्स वन। नाउ आप अंदर तरफ देते हैं, आप एक्स वाई वैल्यू इकट्ठी कर लें और कॉन्स्टेंट की तरफ, तो वी हैव बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। भाई कॉस के जमा साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा जी। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाउ वी हैव बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी। अब आपको राइट पे 1 चाहिए तो भाई ए बी से डिवाइड कर दिया, वी गेट एक्स कॉस थीटा ओवर ए प्लस वाई साइन थीटा ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट वो क्या होगा वाई वन फी वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स वन फी एक्स वन। वाई वन फी वाई वन माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स वन फी एक्स वन जी। तो भाई जन ये रेसिप्रोकल लेकर साइन चेंज करके लगाएंगे तो आएगा वाई मनफी बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा ओवर बी कॉस थीटा इंटू एक्स मनफी ए कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, वी गेट जब डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे तो वी गेट ए एक्स सीकेंड थीटा माइनस बी वाई को सीकेंड थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। भाई ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है एलिप्स की, ए एक्स सीकेंड माइनस बी वाई को सीकेंड इज इक्वल टू ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। भाई नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स सीकेंड मनफी बी वाई को सीकेंड इज इक्वल टू ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर जी। और टेंजर लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स कॉस थीटा ओवर ए प्लस वाई साइन थीटा ओवर बी इज इक्वल, ये जो डब्बे के अंदर हमने चीज़ें बंद की हैं ये आपके आगे यूज होंगी जी, इसलिए ये ज़बानी याद होनी चाहिए एक्स कॉस, और ये याद हो जाएगी क्योंकि इसमें होने ही बार बार यूज है। एक्स कॉस थीटा ओवर ए प्लस वाई साइन थीटा ओवर बी इज इक्वल टू 1 जी। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं एक शख्स हबशान से आया और हबशान यमन का एक शहर है। बस इसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शराब के बारे में पूछा जो इनकी सरजमीन में लोग पीते थे और जो ज्वार से बनती थी और इसे मिज़र कहा जाता था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या वो नशा पैदा करती है? इस शख्स ने अर्ज किया जी हाँ। जी हाँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशा पैदा करने वाली शय हराम है और जो शख्स नशा आवर शय पिएगा इसके लिए अल्लाह ताला ने ये तय फरमाया हुआ है कि इसे तय्यनातुल जन्नाल पिलाएगा। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय्यनातुल जिबाल क्या है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोषियों का पसीना, या फरमाया दोषियों का खून और पी। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है जी, मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है जी। हजरत अबू उमामा बाखरी बयान करते रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रातें और दिन नहीं जाएंगी, यानी इस दुनिया का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा और क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि मेरी उम्मत के बाज़ लोग शराब पिएंगे मगर इसका नाम शराब की बजाय कुछ और रख लेंगे। इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है, इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है जी। इसकी तशरीह यूँ है, नाम बदलने से किसी शय की किसी चीज़ की हकीकत नहीं बदल जाती।
मगर जब लोगों में से दीन की रूह निकल जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि हराम चीज़ों के नाम बदल कर इन्हें हलाल कर लें। मसलन सूद लेंगे मगर इसे सूद कहने के बजाय मुनाफा कहेंगे। ऐसे ही शराब का नाम बदल कर अगर इसे शरबत या दूध कहना शुरू कर दिया जाए तो इससे वो जायज़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिस शय ने उसे हराम किया था वो इसमें पाया जाने वाला नशा था, ना कि इसका नाम। अगर वो नशा इसमें मौजूद है तो वो बदस्तूर हराम है, चाहे इसका कोई कितना ही मासूम सा नाम क्यों न रख दे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में पेशीन गोई भी है और खुदा का खौफ रखने वालों के लिए तंबी भी है कि वो अशिया के हराम या हलाल होने के बाइस के मामले में अशिया की हकीकत को देखा करें, इनके नामों से धोखा ना खाएं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह हम सबको रिया से पाक करे। कुफारा मजलिस की दुआ, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।